गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ पे इनके पापा, मैं आज नहाई नहीं हूँ, पापा नहीं इनके घर गए हैं पूजा वगैरह, तो वही मैं बता रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग अपने घर में, मतलब खाने में नहीं। ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्तन रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी अपने हाथों से, क्योंकि मेरे पास बर्तन रखने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं टब में ये सारे बर्तन रख देती थी, लेकिन वो फिर ढूंढने में, निकालने में, जैसे छोटे छोटे बर्तन अंदर हो जाते थे तो बर्तन बचते थे। तो दीदी कभी कभी सोई रहती थी तो जग जाया करती थी बर्तनों की आवाज़ से। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा रखने के लिए बना लूँ, उस पर बर्तन आराम से मैं रख दूँ। तो मैंने ये देखिए 2 टाइल्स रखी हुई थी, तो उसी से मैंने यहाँ पे अलमारी बना ली है छोटी सी, और वहीं पे मैं बर्तन जमा लूँगी। और आधे बर्तन तो मैंने एक बोरी में बांध के रख दिए हैं, और जितने हम यूज़ करते हैं उतने बाहर निकाले हुए हैं। तो वही मैं रखने के लिए जुगाड़ का ये बनाई हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से बना ली, और यहाँ पे हम बर्तन रख रहे हैं, बर्तनों को अच्छे से सजा के रख रहे हैं। क्योंकि घर हमारा छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन घर को हमें सजा के ही रखना चाहिए। लेकिन क्या करें, मेरे पास वो रखने के लिए पिंजरा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैं एक टब में ही रख दिया करती थी सारे बर्तन इकट्ठे, और उसमें से ही निकाल लिया करती थी। लेकिन अब बाबू भी कभी कभी बर्तन उनको कुछ चाहिए होता तो निकालते हैं, चम्मच वगैरह तो ढूंढनी पड़ती है। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा यह जुगाड़ी अलमारी कैसे लगी। देखिए इस तरह से मेरे सारे बर्तन जम गए, और कुछ इसमें जम गए सब्जी वगैरह की टोकरी, मंदिर मेरा ये रैंक में हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन सारे जुगाड़ से जमा लिए हैं। अब मैं घर का पोछा लगा लूँगी, और बच्चे सो रहे थे जब तक मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए कि बना लूँ कुछ ऐसा बर्तन रखने के लिए। तो वो सो रहे, जब तक मैंने ये बना लिया। अब मैं यहाँ पे पोछा घर का लगा दूँगी। और मेरे दोनों बच्चों को जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है। तो बच्चे सोते हैं जब तक ही मैं काम फटाफट निपटा लेती हूँ, वरना वो वंशिका जग जाती है तो फिर वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास जितना बैठो उतना ही वो खेलती है। और ये अपन काम में लग जाओ तो फिर रोती है। बाबू भी फिर थोड़ा बहुत परेशान कर देता है, वो भी बच्चा ही है। इसलिए मैं यहाँ पे फटाक से अपना पोछा कंप्लीट कर रही हूँ घर का। और छोटा सा कमरा ही है, उतना बड़ा तो है नहीं कि बहुत देर लगे। और लला मेरा जग गया है, वही मेरे को बोला मम्मा मैं जग गया हूँ। तो उनसे ही मैं बातें कर रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। और इनको भी मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, तेल वगैरह भी यहाँ रखा रहता है, इसलिए भी थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। तो इस पर भी हम कपड़ा डाल देंगे, पोछा मार देंगे। और यहाँ पे मैंने टोकरी में सब्ज़ी वगैरह रख दी है, क्योंकि फ्रिज भी तो है नहीं, तो इस पे ही टोकरियों में ही मैं सब्ज़ी रखती हूँ सारी। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी अच्छे से जमा के, और साफ़ कर दूँगी। और नीचे वाले में डिब्बा रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, और ऊपर जो है मैंने अपना मंदिर बना लिया है इसी में। तो धीरे धीरे करके सब सेटल कर रही हूँ घर को अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। और वंश जग गया था तो मैं पानी भर रही थी, तो वो खड़ा हो गया। और इसको ना बहुत ज़्यादा जुकाम और बुखार भी है आज, और मानता ही नहीं है, पानी खेलता रहता है, कुछ भी ऐसा करता रहता है। इस वजह से भी ये बीमार पड़ रहा है। और वंशिका भी बीमार है, उनको भी बहुत जुकाम है। दोनों भाई बहनों को एक दूसरे का हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे को जुकाम होगा तो दूसरे को अपने आप हो जाता है, उसके साथ खेलता है, वो उसके पास ही सोता है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिटा दिया है। और बाबू ने मेरा पानी भर दिया है, और पानी भरने के बाद मैं बर्तन कर लूँगी फटाफट, अपने सारे जितने भी बर्तन हैं। तो मेरे नाइट के बर्तन भी रखे हुए थे, वही मैं साफ़ कर रही हूँ, थोड़े चाय के, थोड़े नाइट के, क्योंकि नाइट में मैं बर्तन कर नहीं पाती हूँ, लेट खाना खाते हैं, 9-10 बज जाते हैं इस वजह से। तो पहले मैं नाइट में कर लेती थी, लेकिन अभी थोड़ी ठंड भी पड़ रही है ना, तो ठंडी की वजह से भी मैं पानी भी ठंडा हो जाता है,
तो इनको वैसे ही ज़ुकाम हो रहा है। मैं इतनी बच के रहती हूँ ठंडे पानी में, ठंड से, ताकि बच्चे को ज़ुकाम ना हो, फिर भी उनको ज़ुकाम होता ही रहता है। इसलिए मैं और भी ज़्यादा बचत करती हूँ ये सब ठंड की वजह से। तो मैं नाइट में कभी भी धोती नहीं हूँ बर्तन, अब दिन में ही धोती हूँ, सुबह ही धोती हूँ। और बर्तन धोने के बाद ये बाबू ने ना चादर पे उल्टी कर ली थी, तो वही मैं धोने जा रही हूँ। और उनके कपड़े भी है थोड़े से बच्चों के, तो कपड़े धो लूँगी और ये चादर को धो के डाल दूँगी, क्योंकि उनको दवाई पिलाई तो दवाई पी के बाबू तुरंत उल्टी कर देता है। इसकी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दवाई नहीं पीता अच्छे से और उल्टी कर देता है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन रहता है, बीमार होता है। तो कि ठीक कैसा हो भाई, अगर दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे। दवाई गोली भी नहीं पीता, दवाई भी नहीं पीता, जो भी उसको पिलाओ ना तो तुरंत उल्टी कर देता है। परी जहाँ तक है तो वो पी लेती है दवाई वगैरह। तो मेरे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे खाना। तो खाने में मैं आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो घर पे आलू टमाटर ही रखे हुए थे, तो वही मैं बना लूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे आलू उबाल लिए है, क्योंकि पहले मैं आलू के पराठे बनाने का सोच रही थी, फिर मैंने मन बदल लिया। मैंने सोचा चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना लेते हैं, क्योंकि इनके पापा ने फ़ोन किया कि मैं आज गाड़ी पे नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी नहीं मिली, तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना लेती है। आलू कम उबाले थे मैंने, और उनका भी काम अच्छे से नहीं चल रहा, कभी बस मिलती है तो कभी नहीं भी मिलती है, इसी तरह से चल रहा है। और उसी में बच्चे भी बीमार पड़ रहे रहते हैं। महीने में 2-3 बार इलाज करवा चुकी है हम। और घर का खर्चा ये सब टेंशन बना ही रहता है, तो सबके घर में है। लेकिन जॉब अगर हो तो थोड़ा टेंशन कम रहता है, लेकिन जॉब नहीं हो तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है हर चीज़ का। आप लोग तो समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं मसाले में डाल रही हूँ, इसमें प्याज लहसुन मेरा भून चुका है, उसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे। और आलू मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। तो हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाए। और मसाले पकने के बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। और आज मेरी सब्ज़ी थोड़ी ऐसे दिखेगी अजीब, मतलब टेस्टी नहीं दिखेगी ज़्यादा, क्योंकि मैं इसमें मसाले मिर्च बहुत कम डालूँगी। इसका कलर थोड़ा अलग सा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये वंश के पापा बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं। बाबू तो फिर भी खा लेता है। तो देखिए इस वजह से तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें पानी डाल देंगे और पका लेंगे 4-5 मिनट। बाकी आलू वगैरह उबले हुए हैं, और इनके पापा ऐसे पतली सब्ज़ी ही खाते हैं पानी की, तो इसलिए हम पानी डाल के रसीले ही बनाएंगे आलू। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और ये देखिए सो रहे हैं, ये बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाने देता, देखने भी नहीं देता बुखार है तो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ये दवाई ना पिला दे, दवाई ना पिला दे। दवाई के डर से दूर दूर भागता रहता है बुखार आती है तब, और अपने पास आता भी नहीं है। और इधर इनको ओढ़ाओ ना, तो ये इनकी ये गंदी आदत है कि अच्छे से ओढ़ के भी नहीं सोते हैं, ऐसे लाते मारते रहते हैं। नाइट में भी यही करते हैं, नींद लगने के बाद उड़ाई जाता है। और इधर देखिए दीदी जी भी बीमार है, दोनों एक साथ बीमार हो जाते हैं। तो ये दोनों भाई बहन यहाँ पे खेल रहे हैं जब तक मैं खाना बना रही हूँ। और देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है। इस तरह से देखिए कलर है इनका आज। और मैंने आटा लगा के रख लिया है, और दीदी रोने लगी थी तो फिर मैंने उनको गोदी में ले लिया है। तो उनको सोना था, लेकिन वंश की वजह से वो दिन में ज़्यादा सो नहीं पाती है, क्योंकि ये चिल्लाता रहता है ना। चलिए आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब